हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मैं आपका फ्रेंड SK। आज हम शुरुआत करेंगे अपनी एक नए क्वेश्चन से। एक्सरसाइज नंबर 8, ऊंचाई और डिस्टेंस। ठीक है, उसी के ऊपर हम जो अपने ऊंचाई और दूरी वाले जो प्रश्नावली है उसकी एक्सरसाइज है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज हम जो क्वेश्चन बच गए से उनको कंप्लीट करके, हो सके तो आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमें कल से एक नई एक्सरसाइज को हम शुरुआत कर सके। इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन नंबर 23 है उसको हम सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, किस प्रकार से, कौन से किस स्थिति के अनुसार हमें क्वेश्चन को सरल करना है, किस प्रकार से चित्र बनाना है, प्रत्येक चीज को मैं बताऊंगा। इसी के साथ हम आज अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति है जो जहाज के ऊपर, एक डैम है, यानी जहाज के ऊपर खड़ा रहने के लिए कुछ लगा हुआ रहता है, उसे हम डैम बोलते हैं। जैसे मान लो ये आपका पानी है और इसके ऊपर ये जहाज है और यहाँ पर एक डैम है ये। ठीक है, ये डैम थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं, है ना। डैम है, इसको नीचे ले लेता हूं ताकि सही आ जाएगा। ये ऐसे मान लो जहां पानी है, यहां से ये व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ इतना ऊंचा ये डैम है, ये जहाज अपना, यहाँ पर ये डैम है और इस डैम के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और सामने इसके उस समुद्र में एक पहाड़ी है। पहाड़ी ऊंची होती है जहाज की तुलना में। ठीक है, ये बोल रहा है इसके द्वारा, अब ऐसे आते ही ऐसे बना लेना हमेशा। मैंने पहले बोला एक ऊंची एक नीची स्थिति आ जाए, यानी छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, तो हमें एक आयत जैसी स्थिति बनानी है। क्या बोल रहा है आगे, उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी पहाड़ी के शिखर, ये पहाड़ी का शिखर है, यहां से जब इसका कोण बनेगा तो ये 60 डिग्री है और इसका अवनमन कोण इसके पाद बिंदु से बनेगा, यानी ये कितना आपके पास 30 डिग्री। ये 30 है तो ये देखो जेड की आकृति में अपने पास कोण बन गया, जिसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। ये 30 है तो ये भी कितना होगा आपके पास 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण अवनमन और उन्नयन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, और उसी के ऊपर ये रिलेटेड है, तो बात नहीं, कैसे ऊपर नीचे हो गया। ये मान लो AB बिंदु है, ये आपका पास CD और ये मध्य का बिंदु E हो जाएगा। ठीक है, यह आपको 10 मीटर दी हुई है पर्सन में। ठीक है, और ये आपको हमें ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं हम अक्ष मान लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा है, एक तो दूरी पूछी है, नाव की पहाड़ से दूरी, और दूसरी पूछी है आपको पहाड़ की चोटी की ऊंचाई। देखो ये 10 है तो ये भी आपके पास 10 मीटर तो हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं आपके पास H। तो यहां से ये यहां तक हो गया आपके पास H हो गई, और ये टोटल कितनी हो गई आपके पास 10 प्लस H हो गई, क्योंकि हमें दोनों चीज चाहिएगी। यहाँ पर आपके पास समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जहां जहां समकोण त्रिभुज बन रहा है वहां पर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, जो चीज बन रही है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास। ठीक है, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बटा आधार। लंब AB है, AB बटा आधार कौन सा है, BD, यही है। लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, तो AB का मान हम यहाँ, थीटा का मान आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो यहां से tan 30 डिग्री बराबर AB का मान, AB कितनी है 10 बटा BD कितनी है आपके पास X। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का 1 बटा √3 होता है, बराबर 10 बटा X। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो लंब बटा आधार, आगे वो लिखना चाहो तो। ठीक है, नहीं लंब बटा आधार ही होता है। तो इसको मैं वज्र गुणा कर दूं, एक को अक्ष से गुणा कर दूं तो ये अक्ष हो जाएगा, बराबर। ठीक है, यहां लिख दो आप वज्र गुणा से क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा से, यानी एक को अक्ष से गुणा करूंगा तो ये x हो गया, और ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 10 से √3। ये समीकरण 1 भी हो गया, और जो अपने पास दूरी थी वो भी आ गई है, यानी ये आधार से दूरी पूछी थी ना, वो भी आपके पास आ गई है, और इसका समीकरण 1 भी आपके पास बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही ये पहली स्थिति अपने पास क्लियर हो गई, उसके बाद जो आपके पास त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है पूरा, है ना त्रिभुज। देखो, तो इस दूरी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में वही tan थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बटा आधार। tan थीटा का मान इसमें आपको 60 डिग्री दे रखा है, बराबर
लंब कितना है h, यानी इसको दे दूं मैं CE नाम दिया हुआ है, और आधार आपके पास है AE। यही है। tan 60 का मान होता है आपके पास a √3 होता है बराबर CE का मान ये h है, और ये कितना मान है AE का मान आपके पास दे रखा है, अक्ष दे रखा है, क्योंकि देखो AE मान आपके पास जो क्या होगी, ये भी अक्ष है तो ये भी अक्ष है। AE का मान कितना आपके पास अक्ष है, क्योंकि आमने सामने की आयत बन गया ना, भुजा बराबर होती है, ठीक है, यानी ये आयत बन गया तो आमने सामने की भुजा बराबर है। अक्ष का मान यहां से रख देना, तो ये √3 बराबर h बटा अक्ष का मान दे रखा है 10√3, और यहां लिख देना समीकरण 1 से, क्योंकि ये चीज प्रदर्शित करना या दर्शाना बहुत जरूरी है कि कहां से आया सर, ये जो अक्ष का मान है वो कहां से आया। एग्जामिनर भी इस चीज को चेक करता है कि ये कहां से आया, आपने कैसे डायरेक्ट रख दिया, तो इस चीज का मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अब इसको गुणा करूंगा तो देखो √3 इंटू 10 √3 बराबर हो जाएगा आपके पास h। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 इंटू ये 10, ठीक है, बराबर में हो गया आपके पास h हो गया। इसको गुणा करेंगे कितना हो गया 30 बराबर h, यानी h बराबर सीधा है कितना लिख दूं मैं इधर 30 लिख दूं, समीकरण 2, ठीक है। तो पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की कुल ऊंचाई बराबर, देखो यहां से आपके पास समुद्र है, यहां से स्टार्ट होगा पहाड़, एक तो DE हो गया, DE प्लस फिर ऊपर चलेगा आपके पास EC या CE, ये हो गया पहाड़, ठीक है। देखो DE का मान आपके पास कितना दे रखा है 10% में दे रखा है पहले, ये तो प्लस इसका मान हमारे पास 30 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपके पास पहाड़ की कुल ऊंचाई, और ये आ गया आपके पास दूरी, ठीक है, नाव की दूरी। तो एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हल्की सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। देखो आज तो वैसे है हल्का सा धुंधला तो रह ही जाता है, अब नहीं है धुंधला, ठीक है। अब एक अच्छी लाइट पड़ रही है, अच्छा फोकस के अंदर हमें मिल रहा है, आवाज अटक जाती है कई बार जुकाम के कारण। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, कहीं हमें दिक्कत आने वाली चीज नहीं है, ठीक है। चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र जहां आपने बना लिया आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और चित्र नहीं बनाया तो आपको सर दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसको हम सरल कर लेंगे। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, यहीं से आगे के क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, आप यूज करके वीडियो को उतार लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे आप उतार लोगे ना क्वेश्चन को तो दोबारा आपको देखने की या मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो आप ही के पास रहेगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा कुछ नहीं है, ऐसे समझ लेना आप ही का है ये, ठीक है। तो सहयोग किया करो आप ज्यादा से ज्यादा, अपने फ्रेंड्स दोस्तों जितने भी हैं उन सबको सब्सक्राइब करने के लिए, उनको देखने के लिए बोला करो, ये बहुत अच्छा है। और वैसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है इसके अंदर, मैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत देना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा कुछ सीखे, कुछ ले, कुछ अटेंड करे, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, एक वृक्ष है, एक पेड़ है, यानी ये ऐसे मान लो, इसको समझा देता हूं मैं, ये पेड़ है, ये लो पेड़ हो गया सब, यहाँ जमीन से ये अंदर हो गया, तो ये जमीन के अंदर की जड़ें हो गई, ठीक है। इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक टोटल 12 मीटर है, ठीक है। इधर में ले लेता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। 12 मीटर तेज हवा आया, तेज हवा का झोंका जैसे ही आया ये पेड़ यहां से टूट गया, और टूट करके कैसे गिर गया, ऐसे गिर गया, यानी इसकी ये टहनियां इसको जमीन को छू रही है। तो मेरे को बताओ यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई पर टूटा हमें पता नहीं, लेकिन इसको मान लेते हैं हम, अक्ष मान लिया, एच मान लिया। ये पूछ रहा है, देखते हूं 12 मीटर ऊंचा टूट गया और शीर्ष को छूता और इसके साथ में 60 डिग्री, यानी ये कोण कितनी डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। और ये ऐसे एच ऊंचाई से टूटा और ऊपर का भाग कितना हो गया, यहां से यहां तक मान लो में अक्ष हो गया, तो ये जैसे यहां तक ये ऐसे हो गया, तो ये भी कितना हो गया आपके पास, अक्ष हो गया, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए था इतना था मैटर। अब इसको कैसे करेंगे, ये पहाड़, ये जो आपका वृक्ष है ऐसे मान लो इस प्रकार से हो गया है, ए बी और सी, ठीक है। यहां से ये दूरी मान लो इसको एच है, और ये अक्ष है, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है,
और टोटल हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें और कुछ भी दे रखा है क्या? दे रखा है बिल्कुल साफ। ये बोल रहा है 12 मीटर ऊंचा वृक्ष है, ठीक है, जो तेज हवा के कारण टूट गया और इसका शीर्ष जमीन को छूता है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करे तेज हवा से पेड़ जमीन कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है कितनी ऊंचाई से टूटा। तो एक समय के लिए ये यहां से आपके पास एच दे रखा है, कितनी ऊंचाई से टूटा, सिर्फ हमें यही ज्ञात करना है कितनी ऊंचाई से टूटा। टोटल आपके पास ये थोड़ी सी हल्की हो कम 12 में से एच कम हो गई, तो ये 12 माइनस एच दूरी ऊपर की रह गई, ठीक है, ऐसे मान लेना इसको, यानी ये 12 माइनस एच दूरी। कैसे? ये पूरी टोटल 12 थी, इसमें से जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 2 से कितने भी सेंटीमीटर से टूट गया, टूटने के कारण ये इधर से हो गया, तो जितना टूटा अब जैसे मान लो हमें पता नहीं है, लेकिन उसको हम 12 में से घटा दे तो ये दूरी तो आएगी नहीं आएगी, मेरे पास क्लियर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से यही है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि इन दोनों का योग देखो, इसको और इसको वापस जोड़ेंगे तो ये देखो 12 माइनस एच प्लस एच, वापस टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास? 12 आएगा, 12 मीटर आएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। कहां से टूटा हमें बस ये मालूम होना चाहिए, नहीं ये तो मालूम कैसे होगा, तो करेंगे अब मालूम कैसे टूटा, ठीक है, बस ये चित्र ये मालूम याद रख लेना। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये इसको हमें नहीं दे रखा तो इसको मैं मान लेता हूं आपके पास आधार अक्ष मान लेते हैं, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है और ये रख देंगे, तो ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में आपके पास क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बटा आधार। टेन लंब क्या है? एबी है क्या? ये एबी बटा आधार आपके पास बीसी है, और टेन थीटा हमारा आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर एबी। एबी कितना दे रखा है आपको? एच दे रखा है। आधार बीसी कितना दे रखा है? अक्ष दे रखा है। हमें अक्ष याद करना है, क्योंकि अक्ष स्वयं ने माना है, इसको हटाना पड़ेगा, एच तो हमें याद ही करनी है। तो अक्ष को इधर गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास अक्ष √3 बराबर हो गया आपके पास एच। इसको जब और आगे सरल करेंगे तो यहीं पर कर लेता हूं मैं एक बार, है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास h बटा √3 समीकरण 1, ठीक है। अब पुनः इसी त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें? एक मिनट, देखो इतना सा अच्छा है, करने से अच्छा है मैं इसको और ही छोटा कर देता हूं। कैसे शॉर्ट? देखो, क्योंकि हल्का सा है, कई बार हमें ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसे कुछ लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको दिया हुआ क्या वो देखो, लंब दे रखा है, करंट दे रखा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखो ना, तो हमें इतनी ज्यादा दूर जाने की, इसको एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व हो जाएगा एकदम इजीली। देखो लंब बटा करंट क्या होता है? लाल बटा का के अनुसार यदि हम देखें, लंब बटा करंट के अनुसार अपने पास साइन होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बटा करंट। साइन थीटा का मान आपको दे रखा है, साइन थीटा का मान आपको 60 डिग्री दे रखा है, बराबर लंब ए बी है, करण आपके पास एसी है, ठीक है। साइन 60 का मान हम जानते हैं √3 बटा 2 होता है आपके पास, बराबर ए बी का मान दे रखा है एच, इसका मान दे रखा है आपको एसी का मान, ये देखो एसी का मान 12 माइनस एच, 12 माइनस एच, ठीक है। अब इनको वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा करेंगे, देखो ये यहां से इधर आकर गुणा होगा, यानी ये √3 से गुणा हो जाएगा आपके पास, 12 माइनस एच गुणा हो जाएगा, बराबर ये 2h से गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 2h, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 √3 माइनस इसको गुणा करेंगे, ये हो गया h √3 बराबर 2h, ठीक है। यहां तक हो गया। अब एक h को एक तरफ करना है हमें, क्योंकि ये जरूरी है। h को एक तरफ करेंगे तो देखो h को एक तरफ करेंगे, जैसे एक तरफ करेंगे h इधर चला जाएगा, तो ये इधर 12 √3 बराबर हो गया, ये 2h बच गया, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का h √3। ध्यान रखना एक चीज, कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? जिस चीज को हम लेकर जा रहे हैं उसी को घटाना है, इसको हम पक्षांतरण कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ बराबर के बाद में तुरंत ही इसको रखना है, इधर आके प्लस में हो जाएगा तो प्लस में ही रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 12 √3 बराबर, इनमें से h को मना रहा है, ये बच गया 2 + √3, ठीक है।
इसका हम इधर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो h बराबर आपके पास बच गया 12/√3/2 प्लस √3। ठीक है, ये आपको दे रखा है सीधा का सीधा ही। अब इसके अंदर देखो प्रश्न में आपको √3 का मान भी दे रखा है कि √3 का मान कितना रख सकते हो आप, 1.732। ठीक है, देखो यहां से इनको आगे सरल करेंगे तो देखो h बराबर हो जाएगा आपके पास 12 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा 1.732 बटा 2 प्लस 1.732। ठीक है, इसको हम जब सरल करते हैं तो देखो ऊपर वाले को तो 12 इंटू 1.732, नीचे जोड़ेंगे 2 और 1 3 हो गया 3.732। ठीक है, नीचे भी कितने संख्या बाद में पॉइंट है 3, ऊपर भी 3 से, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, काट देना है ना, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो मैं इसको ऐसे नहीं लगा, पॉइंट ही लगा देते हैं हम, तो मतलब कट जाएगा कुल मिलाकर ये। तो h बराबर हो जाएगा 12 इंटू 1732 बटा 3732। ठीक है, इसको हम जब सरल करते हैं तो अपने पास 5 पॉइंट कुछ आंसर आएंगे और वो 5 पॉइंट। ठीक है, अब इनको आप गुणा कर लेना चाहो तो देखो 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 2 बच गया, 12 24 भारतीय 36, 36 सर 2 कितना हो गया 38, ये 8, ये 3 बच गया, 12 स्थान 84 87, ये 8 बच गया, 12 एकम 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गया, और इसमें भाग दे देंगे 37 32 का। ठीक है, तो यहाँ से h बराबर आएगा आपके पास 3 पंजे 15 हो गया ना, 5 से 7 पंजे 35, 3 बच गया, 15 3 18, 6 बाहर नहीं जाएगा 5 बार जाएगा, तो इसको उतराएंगे 5.592। ठीक है, 6 आएंगे, सॉरी 6 मीटर, क्योंकि डिवाइड देने वाला थोड़ा सा हो जाता है, तो आप चाहो तो यहाँ तक भी करके इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक करना चाहो तो यहाँ तक आंसर आ जाएंगे, यहाँ तक आगे करो तो आगे तक का आंसर आ जाएगा, घबराने वाले कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो आगे का भी कर सकते हो और यहाँ तक के करके छोड़ सकते हो। इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है इसके अंदर, कहीं दिक्कत भी नहीं है। जहां तक मेरे को दिख रहा है, 1 मिनट में वीडियो फिर से क्वालिटी चेक करूंगा तो कितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने 28 क्वेश्चन है, तो हो सके जितने ज्यादा हो सके उतनी जल्दी से हम इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आगे दिक्कतें नहीं आए। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप यूज करके वीडियो को उतार लेना। ये चित्र को समझाने के लिए था, मेन तो यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, और कैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप देख लोगे आराम से, इतने समझदार तो आप हो, मेरे को पता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं क्लास 10th वाले, तो और भी होते हैं लेकिन क्लास 10th वाले तो होते ही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से जाता है। ये मान लो ये अपनी कोई सड़क है, ठीक है, और ये राजमार्ग है। यहाँ से एक समय अपने पास यहाँ गाड़ी है, अब गाड़ी तो चाहो तो कैसे भी बना लेना, मैं तो ऐसी गाड़ी बनाता हूँ हमेशा। ठीक है, ये टायर यहाँ आ गए, 2 टायर यहाँ आ गए, ये इधर से चल रही है अपनी व्रूम गाड़ी है। पहले 30 डिग्री का कोण था, राजमार्ग से गुजरती है मीनार के साथ, उसका अवनमन कोण, यानी मीनार के साथ पहले ये अवनमन कोण कितना था 30 से बढ़कर के कितना हो गया अपने पास 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, यही बता रहा है। 30 से बढ़कर के कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री का कोण बनाता है, हाँ 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से 60 हो गया, 60 जैसे हुआ उस समय ये बोल रहा है कि इसके अंदर से कितने सेकंड में यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक इस गाड़ी को आने में, इसको मिटा देता हूँ, 6 सेकंड लगी, कितनी लगी 6 सेकंड। ठीक है, समय दे रखा है 6 सेकंड। ठीक है, अभी और कुछ नहीं दे रखा। ये 90 डिग्री का कौन है, यहाँ से ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कौन और उन्नयन कौन सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज मेरी बताई हुई है आप सभी को। ठीक है, तो बराबर तो बराबर ही रहेंगे, उसमें क्या है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, ये मान लो एक समय के लिए अक्ष दूरी है, अक्ष दूरी। ठीक है, दूरी बता रखा हूं अक्ष, ये लो इसको ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया।
आपको क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि मीनार समय में मीनार के नीचे से गुजरेगी कितने समय, यहां तक पहुंच गई, यहां से यहां तक कितना समय लेगी। दूरी आपके पास x दे रखी है, तो यहां देखो माना समय दे रखा है तो चाल लेनी पड़ेगी हमें। चाल बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड है। 1 मीटर प्रति सेकंड लेने से क्या हो गया? 16 से हो जाता है ना। चाल 1 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। दूरी BC बराबर x ये हमने माना है, तो जिसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। समय दे रखा आपको 6 सेकंड। समय आपको 6 सेकंड प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 सेकंड में यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगते हैं, और जो कोण है 30 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो देखो पहले तो ये दूरी ज्ञात करो। तो दूरी BC बराबर होती है आपके पास चाल इंटू समय। चाल हमने 1 मानी है, समय आपके पास 6 सेकंड है, तो यहां से दूरी क्या हो जाएगी? 6 मीटर मान लो पहले। तो ये 6 मीटर दूरी आ गई, ये 6 मीटर, ये BC बराबर, ठीक है। यहां तक सिर्फ अब ये 6 मीटर आई है और कुछ नहीं हुआ, ये 6 मीटर, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई है? 20 BD x प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है। और ये हाइट मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं, ठीक है। यहां से देखो, अब देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC में ABC, ठीक है, वही tan थीटा आएगा। tan थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बटा आधा। tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब कितना? tan थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा, तो यहां रख देता हूं मैं tan 60 डिग्री बराबर लंब दे रखा आपको AB, और आधार दे रखा आपको BC। 60 का मान होता है √3 बराबर AB का मान h, और ये हो गया x। तो यहां से h बराबर, क्योंकि h एक वजन गुणा करेंगे, x डायरेक्ट इससे गुणा होगा, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता है ना, उसके नीचे हम 1 रख दे तो देखो वजन गुणा तिरछा गुणा हो जाएगा, तो हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है, x को डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो ये x √3 समीकरण h का मान आ गया यहां से, ठीक है साहब। अब लो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है, A B और ये D पूरा है, ये पूरी बुझाई ध्यान रखना। तो यहां से वहीं आपके पास tan थीटा बराबर लगेगा लंब बटा आधा। tan थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री दे रखा है, ये लो पूरा त्रिभुज ले रहा हूं, पूरा ध्यान रखना है, बड़े वाला, इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आधार कितना है? BD। तो tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर लंब वही h बटा, ये आधार कितना आ जाएगा इस बार? ये आधार x प्लस 6 आएगा। कितना आएगा? x प्लस 6, ठीक है। वजन गुणा कर दो, सिर्फ इसको भेज दो। h को ऐसे कैसे रख लिया? ये लो, h को हमने कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि h हमने माना है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको जैसे इससे 1 से गुणा होगा, तो ये 1 से गुणा होते हैं x प्लस 6, नीचे चला आपके पास √3, ये √3 हो गया, यानी ये जाकर के 1 से गुणा हो जाएगा। यहाँ जो नीचे ये से कैसे बच गया? इधर h को हमें गुणा करना नहीं है, ठीक है। ये समीकरण, अब देखो ये वैसे आ जाएगा यहीं से, देखते हैं, देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 के अंदर भी h का मान देखो ये आ रहा है, 2 में ये आ रहा है, तो h का मान कितना आ गया? x √3 बराबर यहाँ कितना आ रहा है? x प्लस 6 बटा √3, ठीक है। ये √3 जाकर के इधर गुणा होगा, तो ये x √3 इंटू √3 बराबर ये बच गया x प्लस 6, ठीक है। इसको गुणा कर दिया इससे, √3 गुणा करके 3 हो गया, साथ में आपके x चल रहा है बराबर ये x प्लस 6, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। x को इधर भेजूंगा तो 3x, ये इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस x हो गया बराबर में 6। 3 में से 1 कम हो गया तो सीधा 2 बच गया, x बच गया बराबर 6, ठीक है। तो x बराबर हो गया आपके पास 6 बटा 2, तो x बराबर आएगा आपके पास 3 मीटर आया, अभी ध्यान रखना, ये दूरी आई है x बराबर 3 मीटर, ठीक है। देखो यहां से अभी दूरी तो मानी थी हमने, इसको दूरी, ये दूरी हमने निकाली थी। अब हमें क्या याद करना? समय याद करना है, तो इसको मिटा लेता हूं,
देखो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ऊपर से है, अब समझ आना है ना। इसको पीस करके चित्र को उतार लेना एक बार आप, तो इससे क्या हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, तो ए बी सी, बीसी दूरी में, बीसी दूरी मानी थी हमने यहाँ पर, हाँ बीसी दूरी तय करने में लगा समय, क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय हो जाएगा आपके पास, दूरी कितनी है आपके पास 3 मीटर आई, तो चाल हमने 1 मानी थी, तो कितना आ जाएगा 3 सेकंड। तो कितने समय में यहां से यहां तक आ जाएगी, यहां से बी से सी तक आने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। 3 सेकंड का समय लगने के बाद वो अपना क्या हो जाएगा, अपने स्थान पर पहुंच जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए आपका। और आप इस क्वेश्चन को उतारना, पीयूष करके उतारना, उसके बाद में कहीं पर भी दिक्कत आए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे तो नहीं आने वाली है जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक एक चीज अच्छी तरह से पहले बता देता हूं कि बच्चों को कहीं पर भी दिक्कत वाली चीज नहीं आनी चाहिए। कुल मिला के बात ही है, तभी जाकर के संतुष्ट वाला काम होना चाहिए, यानी बच्चे संतुष्ट हो जाए तभी ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं हो। और यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, पहले मैं उसी चीज को वापस बताऊंगा, उसके बाद में ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से एक और एक सरल रेखा, मीनार है उसके आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है, ठीक है। यही बता रहा है, ये एक मीनार है, ठीक है, इसकी एक और ये एक सरल रेखा है, इससे एक बिंदु तो ये है और ए बिंदु ये है, यही बोल रहा है 2 बिंदु है, ठीक है। 2 बिंदु है, एक तो 4 मीटर दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी है 4 मीटर, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। और दूसरा यहीं से ये दूरी कितनी देर की है आपको 9 मीटर, ठीक है। 2 चीज देर की है, 4 मीटर और 9 मीटर है। दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखो पूरक क्या होता है, पहले पूरक की एक परिभाषा लिखा देता हूं, नॉट पूरक कोण यदि 2 या 2 से अधिक, इसको यहां से मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर से आएगी ना अपने, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ये देखो वैसे देखा जाए तो 7वीं 8वीं क्लास की बात है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कहीं किसी प्रकार की क्या नहीं आनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत आ जाए तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। हो गया। इसके बाद में देखो ए बी और सी में पूरक कोण, दोनों पूरक कोण, मानना पहला कोण, अब यहां से हम सरल करेंगे, ये तो आपके पास नोट था, इसको अंडरग्राउंड कर देता हूं, मतलब कोष्टक में बंद कर देता हूं, ठीक है। तो मानना एक कोण थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा कोण हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग 180 है। यदि पहला कितना मान ले थीटा मान ले तो उधर जाके घट जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा। तो इसको मैं मान लू थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 2 कोण हो गए। फिर क्या बोल रहा है,
पूरक कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ये कितनी आनी चाहिए आपको, ये एच बराबर कितनी लेके आनी है, 6 मीटर लेके आनी है। ठीक है, लेके आ जाएंगे साहब, घबराने की कहां जरूरत है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। देखो पहले त्रिभुज ए बी और सी ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। थीटा का मान देखो 90 माइनस थीटा इस बार, तो यहां लिख देता हूं tan 90 माइनस थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, ये 90 माइनस थीटा हो गया। इसको देखो लंब कितना है, ए बी है, ये ए बी, आधार क्या है आपके पास, बीसी है, बीसी है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब कितना हो गया, देखो ये चीज 90 माइनस थीटा आपके क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली शायद 6 वाली प्रश्नावली चली थी या 7th वाली प्रश्नावली थी, 7th वाली 7.2 में ये था ना, tan 90 माइनस, क्योंकि इसका रिलेशन तो 90 माइनस का मतलब हो गया कोट और साथ में चल रहा थीटा बराबर हो गया, ए बी आपके पास एच है और बीसी कितनी है आपके पास, 4 हो गया। तो ये हो गया आपके पास समीकरण 1, कोट थीटा में हो गया। दूसरी चीज, अब त्रिभुज लेना है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में आपको त्रिभुज लेना है और कुछ नहीं लेता है, चलते चलो, tan थीटा बराबर वही लंब बटा आधार होता है, थीटा का मान सिर्फ थीटा ही है, तो ये लो tan थीटा बराबर लंब कितना है, ए बी है, तो ये ए बी रख दिया, आधार कितना है, बी डी, यानी आधार इस बार यहां से यहां तक है और ये दे रखी है आपको 9 मीटर। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो गया आपके पास, ए बी का मान कितना है आपके पास, h बटा बी डी का मान आपको दे रखा है 9। ठीक है, यहां आपके पास tan में है, कोट में है सॉरी, और यहां किस में चल रहा है, tan में चल रहा है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, कोट में चेंज करेंगे। और कोट में चेंज करने के लिए देखो अब क्या होता है, चूंकि tan थीटा बराबर होता है आपके पास 1 बटा कोट थीटा, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, तो यहां पर मान रख देंगे tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा बराबर हम रख सकते हैं h बटा। ठीक है, ये कोट नीचे आ रहा है, यहां ऊपर है, तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो देखो यही से देख लो, इसको आगे कर रहा हूं मैं, इसको ऊपर कर दिया तो ये कोट थीटा ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया, तो इसको भी उल्टा कर दो, ये 9 तो ऊपर चला गया, नीचे कितना आया, सिर्फ h आया। ठीक है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, ये लो मिटा दिया, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 से कोट थीटा बराबर h बटा 4 है क्या, तो यहां रख देंगे h बटा 4 बराबर 2 में कितना है, 9 बटा h, यही है, h वज्र गुणा करेंगे, अब वज्र गुणा से देखो h और h को गुणा करेंगे तो h इंटू h बराबर 9 को गुणा करेंगे हम 4 से, h को h से गुणा करेंगे, ये हो गया h स्क्वायर बराबर 9 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 36, तो h बराबर हो गया अंडर 36, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस में 6 आएगा, लेकिन हमें सिर्फ प्लस वाली लेनी है, तो सिर्फ प्लस 6 मीटर, हमें सिर्फ प्लस वाली सिद्ध करनी है, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस न लेकर के सीधा लिख देना 6 मीटर लिख देंगे। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक बार मोबाइल को भी चेक कर लेता हूँ, मोबाइल को चेक करना टाइम टाइम पर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंटों को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आए। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, एकदम अच्छे शानदार तरीके से है, कुछ नहीं किया, पूरा कोण दे रखा है, तो 1 थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 4 दे रखी है, ये 9 मीटर दे रखी है, 4 के अनुसार 9 के अनुसार, पहले ये त्रिभुज ए ले लो, फिर ये बड़ा वाला ले लो, एक ही चल रही है, ये ही चल रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में हम अपना इसको क्लीन कर देता हूं मैं, ठीक है, और इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसको आप फिर से उतार लेना है ना, क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ठीक है। देखो बोर्ड अपना छोटा होने के कारण हल्की से आपको कुछ एक दिक्कत आ जाती है, और वैसे दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। समझने में 1% भी दिक्कत वाली चीज नहीं आएगी, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। चाहे मेरे को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार बताना पड़े, चाहे एक आंसर में उसी पर्सन को बार बार बताना पड़े, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये कन्फर्म है। ठीक है ना। तो ये चीज तो आप भूल जाना कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी साहब। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये दिक्कत आ जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी तो मेरी गारंटी है, समझाने की तो पूरी। ठीक है। बस आप मेरे को तो बोल देना कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं वापस बताऊंगा उसको। ठीक है। सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। अब ये सड़क है, यहां इसके और एक मीनार है और ये मकान है। हम जानते हैं कि मकान छोटा होता है, मीनार बड़ी होती है। ठीक है। तो ये ए और ये बी हो गया, और ये सी और ये डी बिंदु हो गया। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर से मकान की छत यही है, तो ये लो इसकी छत, ये बन गया, तो तुरंत बना दो इसे। क्या बनाना है इसका, छत और आधार के अवनमन कोण। ये छत हो गया और ये इसका मकान का आधार हो गया क्या। इसके अवनमन कोण यानी ये दे रखा है और ये दे रखा है, यही दे रखा है। ये पहले ये छोटा वाला दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, छोटा वाला दे रखा है 45, पहले 45 डिग्री था, फिर कितना हो गया 60 डिग्री। अब मेरे को बताओ ये इतना था, ऐसे चलो 45 है, ये 45 है, तो ये जेड यहीं से बन गया ना इसके लिए तो पूरा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब ये बड़े वाले के लिए लेना है, तो ये 60 है ना, इतना था, तो ये बड़ा वाला यहां जाकर के मिला, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है। इसके बाद में क्या बता रहा है, मकान की ऊंचाई 12 मीटर, यानी ये यहां से मकान अपना छोटा वाला था, ये 12 मीटर है, ये 12 है, तो ये भी कितना हो गया 12 मीटर हो गया। ठीक है। यहां से यहां तक। ठीक है। मीनार की ऊंचाई ये इतनी सी, और यदि हमें ज्ञात हो जाए तो 12 में हम जोड़ देंगे और मीनार की ऊंचाई आराम से निकालेंगे, यानी ये एच और हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अब हमें ये पता नहीं है ये, क्योंकि देखो अक्ष इस त्रिभुज में काम आएगा, एक तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, और एक यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, एक तो इस त्रिभुज में काम आएगा, तो इसको अक्ष मान लिया। अब ये दूरी आयत होने के कारण बराबर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास अक्ष मीटर हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये तो कट जाएगी, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बच जाएगा अपने। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी, और इसको बी सी इसको नाम दे देता हूं मैं, बिंदु ई दे देता हूं यहां पर, देखना ई है ये। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में ये लंब है और ये आधार है, क्या होगा tan थीटा हो जाएगा, लंब बटा आधार। थीटा का मान इस बड़े में ए बी डी में देखना 60 दे रखा है, तो ये हो गया आपके पास tan 60 बराबर लंब है ए बी, ये ए बी हो गया, और आधार आपके पास बी डी, बी और डी हो गया। tan 60 का मान हम सब जानते हैं √3 होता है, बराबर ए बी का मान आपको ए से बी का मान दे रखा है h + 12, h + 12 दे रखा है। बी से डी का मान दे रखा है आपको पास, अक्ष दे रखा है, अक्ष को हमें हटाना है, तो इधर से गुणा कर देता हूं, तो ये हो गया अक्ष √3 बराबर h + 12 हो गया। अब h + 12 अपने पास हो गया। अब हमें सिर्फ अक्ष का मान चाहिए ना, तो ये अक्ष बराबर हो जाएगा h + 12 बट्टा √3, ये समीकरण 1। ठीक है। यानी इसका इधर गुणा में था, इधर क्या कर दिया। अब वैसे भी कर सकते हो, कई स्टूडेंट इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां, तो ये स्टेप आ जाती है डायरेक्ट, कोई बात नहीं है, वैसे भी कर लेना। हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, साफ छोटे वाले पर चलो, त्रिभुज ए ई और ये इधर चलेंगे तो सी, त्रिभुज ए ई और सी में वही चलेगा आपके पास tan थीटा लंब बटा आधार। ठीक है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, थीटा का मान 45 है, तो ये tan 45 बराबर लंब कितना हो जाएगा आपके पास h, और आधार कितना हो जाएगा आपके पास x। tan 45 का मान होता है आपके पास 1 बराबर h बटा x, इसको गुणा करेंगे तो x बराबर हो गया h, समीकरण 2।
यहाँ वही कैलकुलेशन चलेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो अक्स का मान यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया, तो अक्स बराबर हम क्या रहे हैं, देखो अक्स का मान यहाँ रख देता हूं मैं। अक्स बराबर कितना है, h बराबर ये कितना चल रहा है, h प्लस 12 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, ये हो गया h अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 12। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये h अंडर रूट 3 माइनस इधर आके एक माइनस हो गया, इधर बच गया आपके पास सीधा 12 बच गया। ठीक है, तो यहां से इसको घटाएंगे। देखो h को मैं ले लेता हूं मैं, ये लो h को मैं ले लिया, क्या बच गया सिर्फ आपके पास अंडर रूट 3, फिर क्या बच गया माइनस का 1 बराबर कितना बच गया आपके पास 12। ठीक है, तो ये इसको इधर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो वैसे इसका 28 पॉइंट कुछ आ रहा है उत्तर, तो कोई बात नहीं, आ जाने दो। ठीक है, अब इसको देखो h अपने पास गुणा में तीसरा भाग कर लूंगा, इसका दिख तो रहा होगा सबको आराम से, वैसे मोटे अक्षरों में काफी छोटा चल रहा है अपने, तो ये इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, यानी तो h बराबर हो जाएगा आपके पास 12 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, यह समीकरण हो गया आपके पास 3 हो गया, h का मान आ गया ये वाला। अब आपको बोल रहा है साहब पहाड़, ये मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी h प्लस 12। h का मान कितना आ गया आपके पास 12 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 12, यहां लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। एलसीएम ले लो, या एलसीएम लेकर के इजीली सरल कर लो, तो एलसीएम लेकर के इजी सरल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब इससे ये गुणा होगा, तो ये देखो यहाँ पर तो एक बार कट गया, एक को गुणा करेंगे 12 प्लस इसके नीचे 1 है ना, 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3 माइनस एक बार, इसको गुणा करेंगे इससे, तो 12 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा आपके पास 12, क्योंकि कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए 12 ले लिया, या तो बच गया 1, ये चिन्ह आपके पास प्लस का, या बच गया आपके पास अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1, 1 से 1 कट गया। ठीक है, क्या बच गया ऊपर 12 अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। आप चाहो तो यहां तक आंसर लिख सकते हो, इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, और यदि इससे आप आगे ज्यादा करना चाहो तो यहां से सीधा ही बता रहा हूं अंडर रूट 3 का मान रख देना, इजिली आपकी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप चाहते हो तो वहां से आगे करना, तो मैं आप यूज करके वीडियो को यहां से एक बार यहां तक बता लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, ये लो हो गया। देखो इसको मिटाऊंगा तो यहां से देखो क्या हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी 12 इंटू 1.732 बटा नीचे चल रहा है 1.732 माइनस 1, मान रख दिया मैंने अंडर रूट 3 का वहां से यहां तक है ना, बराबर हो जाएगा आपके पास। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, बाद में करेंगे 12 इंटू 1.732 बटा कट जाएगा 0.732। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 12 इंटू 1732 बटा 732। अब देख लो, इसमें जब आप भाग दोगे तो भाग में तो डायरेक्ट लिख देता हूं, वैसे आप देख लेना 28.392 मीटर आएगा। ठीक है, ये आएगा आपको भाग देने पर। ठीक है, तो आप चाहो तो इससे काट भी सकते हो, 12 से कटेगा, देखो 12 × 72, 12 कम 12 16 बार कट, सॉरी 61 बार कट गया, 61 का इसमें भाग दोगे तो ये पहले 2 बार जाएगा, फिर 28 बार जाएगा, तो इसमें आप भाग दे देना। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएंगे। वैसे वहां तक कर दोगे तो भी कोई गलत वाला निकालने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम एग्जाम टाइम पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यूज करके इसको पूरे क्वेश्चन को उतार लेना। अब जो अपना लास्ट क्वेश्चन 28 बच गया उसको करूंगा, पहले वीडियो क्वालिटी चेक करूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है। अपने नॉर्मली मोबाइल है साहब, HD वाले वैसे नहीं है अपने पास। ठीक है,
तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको एक बार उतार लेना पॉज करके वीडियो को, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। शर्माना मत कि कोई दूसरा पढ़ लेगा वैसे वैसे वैसे, इसमें शर्मा गए तो फिर शर्माते ही रह जाओगे, क्योंकि आप पढ़ाई अपने लाइफ से रिलेटेड होती है और उसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। लाइफ यही बनाएगी अभी तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है, ये साफ सूर्य है, यहां से था, पहले आपके पास 30 डिग्री का था, कितने में हो गया आपके पास 60 डिग्री में हो गया। ए बी, ठीक है। 30 से कितने में हो जाता है 60 में परिवर्तित। दोनों के उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों उन्नयन कोणों पर, यानी इन दोनों को, ये 15 मीटर का ये खंभा है वाला, छाया का अंतर हो गया, लेकिन हमें ये भी तो चाहिए ना, क्योंकि पूरी दूरी यहां से जब ये त्रिभुज लेंगे ना 90 डिग्री के अनुसार, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये मालूम नहीं होगा तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि चित्र बना दोगे ना उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर किसी को। एबीसी में हो जाएगा आपके पास tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास लंब बटा आधार। थीटा का मान 60 डिग्री है, पहले एबीसी ले रहा हूं ए बी और सी में, तो यहाँ डायरेक्ट रख देता हूं मैं ना, tan 60 बराबर लंब आपके पास 15 है, आधार आपके पास y है। tan 60 का मान √3 होता है बराबर 15 बटा y। इसको हम गुणा करेंगे तो यहां से आपके पास y बराबर हो जाएगा 15, और इसको इधर भेज दूंगा, यानी इसको इधर इसको इधर। मैंने बताया था ना अभी पहले कि कई लड़के ऐसे भी कर लेते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ये मान आएगा आपके, जब आप इसको वजन गुणा करोगे वापस भाग दोगे तो ये आएगा समीकरण 1। इसके बाद में देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में वही आपके पास tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान 30 है, तो tan 30 बराबर लंब कितना है 15 मीटर दे रखा है, 15 बटा आधार कितना दे रखा है आपको पास, टोटल आएगा सब आधार कितना आएगा y प्लस अक्स या अक्स प्लस से y। इसका मान होता है 1 बटा √3, tan 30 का मान ही हो गया बराबर, ऊपर आपके पास 15 है, नीचे अक्स प्लस से y है। वजन गुणा कर दो, अक्स प्लस y बराबर 15 √3, ठीक है। यहां से y का मान कितना रखेंगे हम, ये रहा समीकरण 1 से, तो अक्स प्लस y का मान कितना रख देंगे, ये y का मान देखो यहाँ हो गया 15 बटा √3, 15 बटा √3 बराबर 15 √3, ये इधर जाएगा तो ये अक्स बराबर हो जाएगा 15 √3 माइनस 15 बटा √3, ठीक है। इनका हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम अक्स बराबर कितना आ गया आपके पास √3 आ जाएगा, ये इधर से जाकर के गुणा होगा तो 15 इंटू √3 और 15 √3 है, इसको इंटू 3 कर देते हैं, हो गया ना √ जाकर के गुणा, माइनस का चिन्ह, यहाँ कितना आपके पास 15, ठीक है। देखो √√ गुणा करके x बराबर, ये देखो 15 तो है, √3 गुणा करके 3 हो गया, माइनस चल रहा है 15 बटा √3, ठीक है। यहाँ x बराबर हो गया 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 × 45 माइनस 15 बटा √3, ठीक है। x बराबर हो गया 45 गया तो सीधे आपके पास 30 बचेगा, नीचे √3 है। देखो उत्तर आप यहां तक करना चाहो तो भी सही है, यहां तक नहीं करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे, देखो x बराबर 30 बटा √3, इसका प्रमेयकरण कर दो √3 बटा √3। x बराबर देखो ये हो गया आपके पास 30 √3, नीचे √3 गुणा होगा, देखो दोनों वाले है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 से कट गया 10 बार, तो x बराबर हो जाएगा 10 इंटू √3। √3 का मान आप चाहो यहां से इधर कर देता हूं, वहां से यहां पर है ना, यहां,
तो x बराबर हो गया 10 इंटू 1.732, तो 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने प्रश्न नंबर 8 खत्म हो चुकी है। और जो अपने प्रश्नावलियां कौन कौन सी खत्म हो चुकी है वो एक बार बता देता हूं। देखो, इसको आप यूज करके उतार लेना एक बार। ठीक है, इसको आप यूज करके उतार लेना। इसके बाद में मैं प्रश्नावली बता देता हूँ कौन कौन सी है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर यहाँ से लिया, थोड़ी जगह कम बच गया तो यहाँ पे लिख दिया है। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों छायों के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 17.32 मीटर। अब मैं इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाने के बाद अब हम जो अपना नेक्स्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो हमारे क्या हो गया, देखो पर्सनल एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज। तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई, सातवीं हो गई, आठवीं हो गई और नौवीं हो गई। सब इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, यानी 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और अच्छी तरह से हो चुकी है। कहीं पर भी अभी तक मेरे पास वैसे दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है ये। 9वीं के बाद में और जो हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको लेंगे, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, इन एक्सरसाइजों में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कोई सी भी एक्सरसाइज हो इनके अंदर से अब तक पढ़ाई हुई में से, है ना। और लाइक शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करना, अपने फ्रेंड्स को जितना ज्यादा हो सके उतना उनको आप जोड़ने की कोशिश करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ा सकें। और आज के साथ इतना ही। सर्दियां शुरू हो चुकी है, सर्दियों का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये हल्की, जिसको हम गुलाबी सर्दी बोलते हैं, यही होती है, यही बीमारी सबसे ज्यादा आती है। इसी का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।